हमारा प्रश्न है, अनीता ने अलग अलग लंबाइयों की पाइप से वाद्य यंत्र बनाए हैं। पाइप की लंबाई सेंटीमीटर में व ध्वनि का स्वरमान, जिसे पिच भी कहते हैं, चक्र प्रति सेकंड के बीच गणितीय संबंध को निम्नांकित सारणी व आलेख में प्रदर्शित किया गया है। आलेख को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है इसमें, 160 चक्र प्रति सेकंड के लिए पाइप की लंबाई कितनी रखनी चाहिए। और दूसरा प्रश्न है, 60 सेंटीमीटर लंबी पाइप का स्वरमान कितना होगा। तो इसके लिए हमें ये आंकड़े दिए गए हैं, ध्वनि का स्वरमान चक्र प्रति सेकंड और पाइप की लंबाई सेंटीमीटर में। यहाँ पर ये आंकड़े हमें दिए हुए हैं। चलिए इन आंकड़ों से हम आलेख बनाना सीखें। आलेख हमें इस प्रकार से दिया हुआ है प्रश्न में, और आलेख को देख करके हमें निम्न प्रश्नों का उत्तर देना था। जिसमें पहला प्रश्न है, 160 चक्र प्रति सेकंड के लिए पाइप की लंबाई कितनी रखनी चाहिए। तो यहाँ पर जो पैमाना लिया गया है उसे हम ध्यान देंगे। y अक्ष में एक बड़ा खाना बराबर 100 चक्र प्रति सेकंड। तो यहाँ पर प्रश्न में हमारा दिया गया है 160 चक्र प्रति सेकंड। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये एक बड़ा खाना 100 चक्र प्रति सेकंड को व्यक्त कर रहा है, और यहाँ पर प्रत्येक बड़े खाने में यहाँ पर 4 और लाइन है जो 20 चक्र प्रति सेकंड को व्यक्त करता है। तो ये 100 हो गया, ये लाइन 120, 140 और 160। तो ये जो रेखा है यह 160 चक्र प्रति सेकंड स्वरमान को व्यक्त करेगा, और उसके लिए पाइप की लंबाई कितनी होगी। तो ये जो रेखा को हम नीचे लाएंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं ये, तो इस बिंदु पर हम पहुँचते हैं। तो ये जो है पाइप की लंबाई है। यहाँ पर भी हम x अक्ष में पैमाना लिए हैं, एक बड़ा खाना बराबर 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर एक बड़ा खाना 10 सेंटीमीटर के बराबर है। तो प्रत्येक यहाँ पर जो खाने हैं, अगले खाने हैं, वो 2-2 सेंटीमीटर के बराबर है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर पहुँचे थे, तो ये हमारा 30 है, तो ये 32 होगा, और ये 34 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हम इसे स्केल की सहायता से हम इस प्रकार से व्यक्त करेंगे। तो ये हमारा बिंदु इस प्रकार से प्राप्त होता है। ये देखिए, यहाँ से हमने चलना प्रारंभ किया था, ये हमारा स्वरमान है। स्वरमान 160 चक्र प्रति सेकंड है। तो ये रेखा को हम यहाँ पर मिलाएं, और इस रेखा को हम नीचे की ओर बढ़ाएंगे तो वो यहाँ पर मिलता है। ठीक, तो इसको जो है हम मिला देंगे इस प्रकार से। तो हमको पता चलता है कि यदि स्वर मान 160 चक्र प्रति सेकंड हो तो पाइप की लंबाई 34 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न था, 60 सेंटीमीटर लंबी पाइप का स्वर मान कितना होगा। तो चलिए हम 60 सेंटीमीटर में चलते हैं। ये है हमारा पाइप की लंबाई 60 सेंटीमीटर। तो इसको स्केल की सहायता से हम ऊपर ले जाएंगे, और यहाँ पर एक बिंदु लगाएंगे। ये देखिए, यहाँ से 60 सेंटीमीटर पाइप की लंबाई, यहाँ से हमने एक रेखा खींचा ऊपर की ओर, और ये जो बिंदु है यहाँ पर हमको मिलता है। ये देखिए, इसको हमने ऐसे मिलाया तो यहाँ पर हमें एक बिंदु मिलता है। इस बिंदु को हम
यहाँ से हम इधर एक रेखा खींचेंगे इस प्रकार से। तो ये जो बिंदु हमको प्राप्त होता है, यह बिंदु M हमको इस प्रकार से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, जब पाइप की लंबाई 60 सेंटीमीटर है तो इसको हम ऊपर लेके गए और यहाँ से हम इधर इसको स्केल की सहायता से एक रेखा खींचा, तो हम क्या देखते हैं, जो स्वर मान है हमें 90 चक्र प्रति सेकंड प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से दिए गए ग्राफ से हम दोनों प्रश्नों के उत्तर जो है प्राप्त कर सकते हैं।